रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत इस विभाग के, आप अवगत है कि यह नवसृजित विभाग है। इस विभाग के विभिन्न कोटि के कुल 147 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राज्य के 53 काराओं में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरा, 5 तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार में बहाली बम्पर निकली है और ऐसे में अब इसको लेकर नए विभाग बनाने के लिए भी आज स्वीकृति दी गई है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। उससे पहले ये आखिरी नीतीश कुमार का कैबिनेट की बैठक थी, उसमें कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ कैबिनेट की बैठक की जानकारी दे रहे हैं कैबिनेट सचिव अरविंद कुमार चौधरी। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। संपन्न हुई, इसके संबंध में आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जहां बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत नयाजी के परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु निर्माण हेतु ग्रिड उपकेंद्र से आईएनसी गयाजी तक के निर्माण हेतु 33 करोड़ 29 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बांध सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। इससे अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ही वन एवं पर्यावरण संबंधी विषयों के समाधान के लिए एक गैर संवर्गीय पद के 3 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई, जिस पर भारतीय वन सेवा अथवा बिहार वन सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा ली जाएगी। पांचवा एजेंडा डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का था, जिसमें डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन 200 कार्यालय परिचारी संवर्ग के 200 पदों के पुनर्गठन एवं कार्यालयवार चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का था। पूर्व में कार्यपालिका संशोधन नियमावली की संशोधित अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य में आनंद कारज रीति से संपन्न विवाह के निबंध हेतु बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संवाहक अनुज्ञप्ति यानी कंडक्टर लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं से घटाकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण किए जाने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार भवन मुंबई के निर्माण कार्य हेतु 314 करोड़ 30 लाख
की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व के सृजित पदों में से कुछ मरणशील पदों को समर्पित किया गया और नए अन्य आवश्यक पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। तो 8 पदों का सरेंडर किया गया और 9 पदों का सृजन किया गया। सहकारिता विभाग के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 25-26 और रबी विपणन मौसम 26-27 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु विभिन्न सहकारी संस्थाओं को 7,000 करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने और उसके उपयोग के संबंध में राजकीय गारंटी प्रदान की गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने हेतु 138 करोड़ रुपये 82,88,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित पीएम श्री योजना के तहत राज्य के चयनित कुल 789 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल 14 अरब 85 करोड़ 85 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भवन निर्माण विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ माननीय सदस्यगण जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार क्रमांकित आवास के अलावा पटना केंद्रीय पूल से कुल 15 आवासों को मानक किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त आवंटित करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी भवन निर्माण विभाग का है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, बिहार विधान परिषद के सभापति, उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पटना केंद्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार क्रमांकित आवास को अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त आवंटित करने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री अनिल कुमार मुख्य वास्तुविद संविदा पर जो अभी नियुक्त हैं, उनकी 1/1/26 को संविदा समाप्ति के उपरांत अगले 2 वर्षों के लिए अथवा उस पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक के लिए नियोजन के संबंध में स्वीकृति दी गई। पथ प्रमंडल विभाग के अगले 3 एजेंडा में पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत मझारी चौक से कनौली बाजार वाया डगमारा पथ के कुल लंबाई 25.353 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 126 करोड़ 23,99,400 की स्वीकृति दी गई। पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत खरबिटिया रेलवे स्टेशन से गणपतगंज वाया सिंगावन श्रीपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 61 करोड़ 44,40,000 रुपये की स्वीकृति दी गई तथा पटना रिंग रोड निर्माण अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131B के कन्हौली शेरपुर 0 से 8.48 किलोमीटर पथांश के बीच 6 लेन पथ निर्माण के साथ बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग रेखन पर अवस्थित 11 राजस्व ग्रामों में प्रभावित प्रवृत्ति भूमि का कुल अर्जनाधीन रकबा लगभग 185.26 एकड़ भूमि के भू अर्जन हेतु 284 करोड़ के अनुमानित व्यय के आधार पर इसके 50% राज्यांश की राशि 142 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगले एजेंडा में खान एवं भूतत्व विभाग अंतर्गत पटना जिला के कुल 7 बालू घाट को बिहार रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृति दी गई। इनका आवंटन
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को किया गया। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत इस विभाग के, आप अवगत हैं कि यह नवसृजित विभाग है। इस विभाग के विभिन्न कोटि के कुल 147 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत कनपटिया स्टार्टअप जोन परिसर के टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत आच्छादित किए जाने एवं तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी उद्योग विभाग के संकल्प 561 दिनांक 10/1/25 की कंडिका 4 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के कोर्ट मैनेजर के वेतन लेवल में संपरिवर्तन किया गया। विधि विभाग में राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता देने के लिए 30 करोड़ रुपये की बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई और माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर 4 विधि सहायक के पद का सृजन किया गया और पूर्व से स्वीकृत 45 विधि लिपिकों का पदनाम भी बदलकर विधि सहायक करने की स्वीकृति दी गई। 16वां एजेंडा विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का था, जिसमें पूर्व में सृजित एवं स्वीकृत विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता, जिसका पदनाम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी था, इसके स्थान पर इसे बदलकर कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग किए जाने की स्वीकृति दी गई। ये AICTE के अनुरूप है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अगले एजेंडा में राजकीय पॉलिटेक्निक मगहा के लिए कुल 45 शैक्षणिक पद तथा 61 गैर शैक्षणिक पद, कुल 106 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राज्य के 53 काराओं में नए सिरे से 9073 CCTV कैमरा तथा इससे संबंधित अन्य सभी प्रणाली के अधिस्थापन की स्वीकृति दी गई। यह कार्य बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा। इसकी कुल राशि 155 करोड़ 38,36,153 रुपये है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 7 निष्क्रिय टीम तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को दिया गया। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत राजवंशी नगर एवं शास्त्री नगर पटना को आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिए चयनित परामर्शी से शुल्क 1,59,30,000 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का था। श्री जटाशंकर पांडे कोटि क्रमांक 156/2003, जिन्हें बर्खास्त किया गया था, उनकी बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता होगी का अधिरोपित दंड बरकरार रखा गया है और उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। उद्योग विभाग द्वारा अगले 3 एजेंडा में मेसर्स प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड को, मेसर्स लॉजी पार्क पटना प्राइवेट लिमिटेड को तथा मेसर्स रोहतास सीमेंट बंजारी रोहतास को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम 7 के उपनियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का 25वां एजेंडा था, जिसमें पेशाकर मद में पूर्व में कटौती की गई संचित राशि 160 करोड़ 27,89,000 रुपये को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
अगले 5 एजेंडा श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के हैं, जिनके अंतर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी ए नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ यानी फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2026, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक संवर्ग नियमावली 2026, बिहार दो हजार छब्बीस की है, नोट में किसी में हो सकता है मिस्टेक हो तो। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2026 तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। तो ये 5 अलग अलग सेवा नियमावलियों की स्वीकृति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के लिए दी गई। ऊर्जा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके तहत RDSS योजना अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र अंतर्गत पटना शहर के कुल 9 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा DMC कार्यों हेतु कुल 653 करोड़ रुपये की नई योजना की स्वीकृति दी गई।